नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे और इनका क्या क्या एप्लीकेशन है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकेंड आपका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका यूज बहुत सारे चैप्टर में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इसी का यूज करके बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव क्या होता है, एकदम शॉर्ट में देखते क्या होता है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम वर्ड आता है। सिस्टम का मतलब है जो अंडर कंसिडरेशन में कोई भी चीज को लिया जाता है, जिसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे कि गैस के बारे में अगर स्टडी करेंगे कि इसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाता है। तो सिस्टम का यहाँ पर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम का साइज अगर बदल जाता है तो वो प्रॉपर्टी भी आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जबकि इंटेंसिव में ऐसा नहीं होता है। इंटेंसिव में क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम का साइज बदलने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे वो एक बड़ा सा साइज रहेगा, उसको छोटा छोटा कर दिया जाएगा, फिर भी आपका प्रॉपर्टी वही रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिव कहलाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि साइज चेंज करने पे आपका प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि कोई एक सिस्टम लिया गया है। जैसे ये आपका गैस सिस्टम लिया गया और इस सिस्टम को लेट हम ए मान लेते हैं, और इसमें जो ये सिस्टम है, इसका प्रॉपर्टी को बी लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका साइज को चेंज करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में इसका साइज बदल है। 3 भी बदल सकते हैं, 2 भी, मतलब एक से ज्यादा इसका साइज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। साइज आपका बदल गया ये सिस्टम का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिस्टम आपका पहले ए था और इसको डिवाइड करने के बाद ये आपका A1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये बी है, तो प्रॉपर्टी भी आपका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। B1 और ये क्या हो गया, B2 और ये क्या हो गया, B3। अब क्या करते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले यहां से समझ जाते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मास लेते हैं, सपोज दैट मास लिए आपका कैलकुलेशन के लिए, मान लीजिए 300 ग्राम लिए कैलकुलेशन के व्यू से, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, ये वाले का 100 ग्राम हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। इसी टाइप से अगर वॉल्यूम लिया जाए 300 ml, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लिया जाए, ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज को देखते जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं, तो एक अगर टेम्परेचर का लिया जाए और टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, तो क्या इसका जब पार्टीशन किया गया 3 इक्वल पार्ट में ये सिस्टम को,
तो क्या प्रॉपर्टी इसका यहाँ पर जो हो गया बदल गया, आपका 100 में पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाले में मास में और वॉल्यूम में। जबकि टेम्परेचर में ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर में आपका यहाँ पर 300 ही केल्विन रहेगा, ये 100 आपका केल्विन नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 300 ही केल्विन होगा, यहाँ पर 300 केल्विन होगा, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है डिवाइड करने से ये डिवाइड हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर प्रॉपर्टी इस वाले में, टेम्परेचर वाले में आपका प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो रहा, वो पहले जैसा था उतना ही रह गया। ठीक है, तो ये दो जो प्रॉपर्टी है जो डिवाइड हो रहा है, साइज के बदलने से बदल रहा है, तो साइज पर ये डिपेंड कर रहा है। साइज बदलेगा तो ये प्रॉपर्टी आपका चेंज होगा, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये आपका एक्सटेंसिव हो गया, ये वाला आपका एक्सटेंसिव हो गया। जबकि इसमें साइज बदलने से ये आपका चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटेंसिव कहलाएगा। ये हो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे प्रेशर लिया जाए, यहां पर प्रेशर लेते हैं और प्रेशर का 300 एटीएम ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए हमने 300 लिए है। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में बांटे हुए हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस वाले में। तो प्रेशर में भी क्या होगा कि यहाँ जो 3 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ, तो इसका भी इस वाले का जो B1 यहाँ पर था और ये आपका B2 था और ये क्या था B3, तो इसका 300 ही एटीएम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये भी आपका 300 एटीएम होगा और ये भी आपका क्या होगा 300 एटीएम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। साइज के बदलाव होने से इसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक तरीके से समझा जाए कि जैसे ये ग्लास लिए है, मेन जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन को देखना है कि साइज पे ये डिपेंड करता है। जैसे एक ग्लास में क्या कि टेम्परेचर मान लीजिए कि यहाँ पर 60 केल्विन का एक लिक्विड का टेम्परेचर, और दूसरा ग्लास लिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए कि 40 केल्विन है, ये वाटर का है। अभी तो वो देखिए वाटर जो होता है आपका, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल करता है। चलिए आप डिग्री में ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ पर भी डिग्री में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये अभी बॉयल नहीं हो रहा, यहाँ पर 40 है तो ये बॉयल नहीं हो रहा। क्या ये दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, मिला देने के बाद ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो मिलके तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो क्या 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, बॉयल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके मिलने से इसका टेम्परेचर का एडिशन नहीं हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है। टेम्परेचर का एडिशन होगा तो ये, अगर एडिशन होने से ये 100 डिग्री हो जाता तो ये आपका बॉयल हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर का एडिशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर ऐड नहीं हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पर भी ये पूरे का 60 डिग्री होता है, पूरे का, तो ये छोटा सा भी पार्ट का निकाला जाएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी पूरे का अगर 40 डिग्री सेल्सियस है और छोटे से पार्ट का यहाँ लिक्विड लिया जाएगा एक ड्रॉप का, तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री होगा। मतलब साइज बड़ा है और साइज को छोटा कर रहा है, तब भी आपका टेम्परेचर उतना का ही उतना रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है ये प्रॉपर्टी, आपका टेम्परेचर। तो इसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये साइज पे डिपेंड करता तो ये क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर ये मास लिया जाता है, सपोज दैट इसका मास लिया जाता है 40 ग्राम है और इसका 60 ग्राम है, तो जब इसको कंबाइंड किया जाएगा, मतलब इसको मिलाया जाएगा, तो ये आपका 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये साइज पर डिपेंड करता है कि साइज अगर ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, कम रहेगा तो कम होगा। जबकि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो एकदम सिंपल सा डिफिनेशन था कि साइज में चेंजिंग होगा
तो प्रॉपर्टी में भी चेंजिंग होगा, तो ऐसे वाले को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर साइज चेंज करने के बाद प्रॉपर्टी आपका चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सटेंसिव में कौन कौन आता है। इसमें ये हो गया एक्सटेंसिव, और ये हो जाएगा इंटेंसिव। जिससे इसमें हो जाएगा आपका फोर्स भी देखिए, अगर बड़ा सा मास है या बड़ा सा बॉडी है तो उसमें फोर्स आपका ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट में डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। फोर्स हो गया आपका। वॉल्यूम भी, ठीक है, छोटे साइज का वॉल्यूम छोटा होता है, बड़ा साइज रहेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है सिस्टम का, तो ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मास, मोल आपका, फिर हीट कैपेसिटी, अगर बड़ा कोई बॉडी है तो उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, अगर छोटा है तो उसका हीट कैपेसिटी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस भी जो है, रेजिस्टेंस क्या करता है, जो कंडक्टर होता है उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये साइज हो गया, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। फिर देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये अगर एक्सटेंसिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो ये कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसी टाइप का एनर्जी किसी भी टाइप का हो एनर्जी, तो एनर्जी आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जितना बड़ा अगर बॉडी होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा, मतलब साइज पे डिपेंड करा था एनर्जी भी। जैसे कि एनर्जी में आपका आ जाएगा, इंथैल्पी ले सकते हैं, इंथैल्पी, एंट्रोपी भी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, इंथैल्पी का H होता है, एंट्रोपी का S, गिब्स फ्री एनर्जी का G से इंडिकेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को U या E से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एनर्जी है तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये जितना बड़ा बॉडी रहेगा उतना बड़ा आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी होगा, कम रहेगा तो आपका कम एनर्जी होगा, तो एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका क्या कर रहा है कि सिस्टम का साइज चेंजिंग होने से, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी भी आपका क्या होगा, चेंज होगा, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, इंटेंसिव में देख लेते हैं, इंटेंसिव में क्या आता है। इंटेंसिव में पहला आ जाएगा आपका टेम्परेचर, एग्जाम्पल आ जाएगा टेम्परेचर। देखिए, एक बड़े से सिस्टम का, जैसे ये बड़ा सा सिस्टम मान लीजिए कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये छोटा सा भी पार्ट का भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। हम आसानी से याद किया जा सकता है कि साइज पर, डिफरेंशियल याद रखना है, डिफरेंशियल साइज पर अगर डिपेंड करता है तो एक्सटेंसिव है, अगर साइज पर डिपेंड नहीं करता तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। फिर प्रेशर भी देख लेते हैं। प्रेशर देखिए, पूरे अब अर्थ में देखा जाए तो हर जगह प्रेशर आपका देखिए इक्वल रहता है, कुछ आपका उसका मतलब साइज बदल देते हैं तो आपका प्रेशर नहीं बदलता। जैसे कि रूम है, तो इस रूम में जितना प्रेशर है, और छोटे से पोर्शन में भी अगर प्रेशर देखा जाए तो जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये साइज चेंज होने से इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। डेंसिटी में भी क्या होता है कि जैसे कि पूरा अब किसी रिवर का वाटर का डेंसिटी ले रहे हैं, ठीक है, पूरे का डेंसिटी ले रहे हैं, और एक
थोड़ा सा वाटर निकाल लिए, उसका भी डेंसिटी देख रहे हैं, तो दोनों का डेंसिटी आपका सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि साइज अब बदलने से इसका प्रॉपर्टी नहीं बदलता, तो डेंसिटी भी आपका नहीं चेंज होगा। तो ये क्या जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक मीडियम के लिए फिक्स होता है, आप उसका शेप और साइज बदल दीजिए, वो बदलने वाला नहीं है, वो फिक्स रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल सिर्फ ले सकते हैं, ये भी आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और देखते हैं, अच्छा एक चीज क्या होता है इसमें, और एग्जांपल देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है, ऊपर भी अगर एक्सटेंसिव है और नीचे भी एक्सटेंसिव है, तो इसका जो रेशियो होगा वो इंटेंसिव होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव है, इसका रेशियो अगर है तो ये मिल के क्या बन जाता है, इंटेंसिव बन जाता है। जैसे कि अगर डेंसिटी का लिया जाए, तो डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम हो गया, तो मास आपका क्या है, मास आपका यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव का रेशियो, अब ये जो डेंसिटी बना है, तो आपका डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आगे भी हम थोड़ा सा करेंगे कि ये वाला आपका एडिटिव नेचर होता है, और इसका जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव होता है, जबकि ये वाला क्या होता है, एडिटिव नेचर नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी का तो यूज करके आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पोटेंशियल वगैरह निकालेंगे, और थर्मोडायनामिक्स में तो बहुत जैसे कि इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस निकालेंगे, ठीक है। आपका गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी जो मिक्सिंग गैसेस का, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जैसे क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में बहुत सारा गैस मिलाने के बाद उसका टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, या टोटल टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है, तो ये आपका इंटेंसिव है। इंटेंसिव में आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिटिव नेचर नहीं होता। तो ये इसके सपोर्ट से, एक्सटेंसिव के सपोर्ट से इंटेंसिव का क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो आपका इंटेंसिव होगा। मतलब ये हो गया कि एक्सटेंसिव को अगर इंटेंसिव में कन्वर्ट किया जाए, तो कैसे किया जाए, तो एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर अगर पर एक्सटेंसिव लिखा रहेगा, जैसे पर कोई भी लिखा रहेगा, जैसे पर मोल लिखा रहेगा, यहां पर मोल है, तो अगर पर मोल लिखा रहेगा तो वो आपका इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मोलर लिखा रहेगा तो वो एक्सटेंसिव आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। अभी जैसे कि हीट कैपेसिटी है, और यहां पर लगा देंगे मोलर हीट कैपेसिटी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव में बदल जाएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी आपका इंटेंसिव बदल जाएगा। हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव है, लेकिन जैसे ही पर मोलर लगा दिए या पर लगा दिए, तो वो क्या होता है, क्योंकि इसका रेशियो करने पर क्या होता है, इंटेंसिव बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका इंटेंसिव हो जाएगा। इसी टाइप से अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक अगर लगा दिया जाए, एक्सटेंसिव में स्पेसिफिक टर्म लगा दिया जाए, तो इंटेंसिव में बदल जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे कि मोलर वर्ड लगाएंगे, मास है, आप यहां पर लगा दिया मोलर मास, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। फिर जैसे मोलर मास हो गया, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव है, और यहां पर लगा दिया मोलर वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एक्सटेंसिव में अगर एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में बदल सकते हैं, तो पर मोल या पर लीटर या पर ग्राम ऐसा टर्म अगर लगा रहता है एक्सटेंसिव में, तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे रहेगा कि एक्सटेंसिव है और इसमें हम लगा दिए पर ग्राम, लगा दिए पर लीटर, लगा दिए, ठीक है।
तो ये इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पर मोल लगा दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये लगाएंगे डिवाइड करेंगे एक्सटेंसिव से, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव में ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहां पर हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन कमांड रखिए, अब कह क्या रहा है बस उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चल जाइए। जैसे एक्सटेंसिव में और देखते हैं, जैसे होता है क्या कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मतलब कंडक्टर का लेंथ होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसको हटाने के बाद ये इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है, या इसको दूसरे टर्म में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये इसको रो पढ़ा जाता है, तो रो आपका रेजिस्टिविटी हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस में ही टर्म लगा हुआ है स्पेसिफिक, तो ये रेजिस्टिविटी को जो दूसरा टर्म कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और देखिए ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसी में स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। बस ये टर्म पकड़ना है। इसी टाइप से और भी देख लेते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे कि एक होता है कप्पा होता है 1/रो होता है। तो देखिए ये जब ये जब इंटेंसिव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहा जाता है, कंडक्टिविटी, या इसका एक दूसरा टर्म होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से भी आ गया, ये आपका इंटेंसिव है तो इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। और यहां से भी देख लेते हैं कि कंडक्टेंस आपका एक्सटेंसिव है तो स्पेसिफिक यहाँ पर टर्म लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जिससे होता है आता मोलर कंडक्टिविटी आता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपका खुद इंटेंसिव है, ऐसे भी मोलर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। कंडक्टिविटी आया, ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसी से ये कंडक्टिविटी है और ये इंटेंसिव है, तो आपका ये पूरा इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस यूज करेंगे, जैसे कि कंडक्टेंस वर्ड है और कंडक्टेंस आपका एक्सटेंसिव है, अब मोलर कंडक्टेंस यूज करेंगे तो एक्सटेंसिव में मोलर वर्ड लगाने पर ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। अच्छा, इक्विवेलेंट ये भी क्या कर रहे हैं, पर ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोलर जैसे टर्म आया, स्पेसिफिक टर्म आया, उसी टाइप से इक्विवेलेंट करके आया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये भी आपका हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत सारा है, जैसे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर याद करने का तरीका है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर वहां पर इंटेंसिव हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ये भी टेम्परेचर में ही लिया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रिज इस पॉइंट पर होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, सरफेस टेंशन
ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। विस्कोसिटी, कोई भी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं। विस्कोसिटी, अब देखिए विस्कोसिटी ऐसे देख सकते हैं, विस्कस मतलब ये ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो एक पूरा सा एक लिक्विड लिए जो कि ज्यादा विस्कस है और उसका छोटा सा पार्ट लिए तो वो भी तो उतना ही विस्कस होगा जितना ये विस्कस होगा, जितना ये गाढ़ा होगा। मतलब इसको भी अगर फ्लो कराएंगे तो ये बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा, तो ये भी उतना ही धीरे धीरे स्पीड से फ्लो करेगा। इसका मतलब बड़े से पार्ट का जो आपका विस्कोसिटी है, इसका जो छोटा सा पार्ट जो पार्टीशन किया गया, इसका भी विस्कस जो प्रॉपर्टी होगा वो तो सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। इसीलिए विस्कोसिटी आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इसके साइज के बदलने से, साइज को बदलने से आपका ये प्रॉपर्टी आपका बदलने वाला नहीं है। सरफेस टेंशन भी उसी टाइप से बदलने वाला नहीं है, ठीक है। सरफेस टेंशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल याद करना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इसको याद किया जा सकता है। और ये समझ के, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता भी है कि कौन आपका एक्सटेंसिव है, कौन इंटेंसिव है, तो इस टाइप से करते हैं। और भी बहुत सारा चीज होता है। चलिए अब इसका प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का प्रॉपर्टी होता क्या है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक्सटेंसिव, अगर इधर लेते हैं एक्सटेंसिव और ये साइड क्या ले रहा है, इंटेंसिव। तो पहला क्या है, ये पहला बात तो ये एडिटिव नेचर होता है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, एडिटिव नेचर होता है। जैसे कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी U1 है और दूसरा क्या है U2 है, तो इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है कि एक कंटेनर में देखिए इसका वॉल्यूम V1 है और दूसरे का V2 है, और इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ जो टोटल वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2 आएगा, इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मिक्सिंग वाला जो आता है। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज में भी आता है कि गैस को मिक्स करने के बाद उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल टेम्परेचर कितना होगा, आपका टोटल डेंसिटी कितना होगा, ये सब निकालते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, क्योंकि इंटेंसिव को आप ऐड नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन एडिटिव नेचर है, ये नॉन एडिटिव नेचर है, मतलब इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि I1 मतलब पहला कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक ही टाइप का, और दूसरा भी है, तो आप इसको ऐड करके नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका जब ऐड होगा मतलब अलग अलग है, ये इंटेंसिव अलग है, ये अलग है, तो इसका जो होगा वो इंटेंसिव नेचर का होगा, लेकिन इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर आपका किसी का T1 है और किसी का T2 है, तो जोड़ के आप टोटल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस है और 30 डिग्री सेल्सियस है, आप जोड़ के आप 50 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होने लगा तो दो अलग अलग ग्लास में आपका लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर है और जोड़ देंगे, तो अगर वो 100 डिग्री जोड़ के पूरी जाता तो ये इसका मतलब वो बॉयल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने लगे तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एडिटिव नेचर नहीं होता है, ये एडिटिव नेचर नहीं होता है, इंटेंसिव। चलिए अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो, एक्सटेंसिव यहाँ पर 2 कर देते हैं, एक्सटेंसिव एक अलग है ये, तो इसका जो आएगा ये आपका इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जैसा कि दिखाए थे कि डेंसिटी में आपका मास बाय वॉल्यूम है, तो ये आपका इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, तो ये आपका क्या रहता है, इंटेंसिव होता है। मतलब एक्सटेंसिव का रेशियो आपका क्या होता है, इंटेंसिव होता है। इसी से तो कन्वर्ट करते हैं कि कहीं पे जो मोलर, स्पेसिफिक या पर ऐसा करके लिखा रहता है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जिससे एक्सटेंसिव में पर या मोलर स्पेसिफिक यूज करेंगे तो वो इंटेंसिव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है
कि इंटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव ही होगा। देखिए यहां पर एड होता भी है, लेकिन अगर कोई दो इंटेंसिव लिया जाए, मिलाया जाए, तो ओवरऑल वो इंटेंसिव होगा, लेकिन एड नहीं होगा। यहां पर अगर रेशियो लिया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव होगा। जबकि यहां पर ही एड करते हैं और इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया है कि एक्सटेंसिव का आपका रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव होता है। बस ये इसी दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि जैसे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड लिए, इसको वाटर में क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पार्सली आपका क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। तो अगर ये देखिए, ये अब मिल के क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मिल के सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर इसका टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस देखा जाए तो कितना होगा, मतलब कंडक्टेंस जो है सॉल्यूशन का निकाला जाए तो कितना होगा, तो ये कितना होगा। तो चूंकि कंडक्टेंस जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ कंडक्टेंस होगा, इसका भी कुछ कंडक्टेंस होगा, क्योंकि ये 100% आयनाइज नहीं हो रहा। तो इसका भी कंडक्टेंस कुछ होगा, इसका भी कंडक्टेंस कुछ होगा। तो यहाँ पर आप कंडक्टेंस एसिटिक एसिड और कंडक्टेंस वाटर आप ऐड करके सॉल्यूशन का आप टोटल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज्ड होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहां पर ऐड वगैरह नहीं हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। तो इस टाइप से सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसको सॉल्वेंट में डाल दिया गया है, तो पूरे टोटल जो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, तो सोल्यूट का जो कंडक्टेंस होगा और सॉल्वेंट का जो कंडक्टेंस होगा उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। एक पहला ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा कर देखते हैं कि कंडक्टेंस कैसे होता है। अच्छा, इसका जो अगर इसका बोला जाए क्या कि कंडक्टिविटी निकालने बोला है, कप्पा निकालने बोला है। इसका K1 है और ये इसका K2 है, कप्पा K1 और K2 है। तो टोटल सॉल्यूशन का अगर निकालने बोला जाए तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, K1 और K2 ये ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ऐड नहीं होता है। तो ये ऐसे नहीं, ये नहीं निकलेगा कैसे, तो क्या करेंगे, एक्सटेंसिव का यूज करके। एक्सटेंसिव को तो ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसको ऐड करके और कन्वर्ट करके तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक कनेक्टेड कंटेनर का एक कॉन्सेप्ट है, कि जैसे यहां पर है, ठीक है, और इसका इस वाले यहां पर गैस है, इसका प्रेशर P1 है, इसका V1 है, इसका मोल N1 है। ठीक है, और इस वाले गैस का यहाँ पर प्रेशर आपका P2 है, और वॉल्यूम आपका V2 है, और मोल इसका क्या है, N2 है। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से रिमूव कर दिए, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा कि ये मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स हो जाएगा, तब क्वेश्चन ये है कि इसका टोटल प्रेशर क्या होगा। जब रिमूव करेंगे तो ये मिक्स कर जाएगा, तो इसका टोटल प्रेशर क्या होगा। तो अब टोटल प्रेशर आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि टोटल प्रेशर आपका जो हो जाएगा, इसका P1 आप प्लस P2 कर देंगे, क्योंकि प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एडिशन नहीं होता है, तो ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो करेंगे कैसे, तो ये टोटल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रेशर निकालेंगे जिसका एडिशन होता है। एडिशन किसका होता है, एक्सटेंसिव। तो इसमें जो एक्सटेंसिव होता है
उसी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। जैसे कि आपका एक्सटेंसिव आपका क्या है, एक्सटेंसिव आपका है VT आप निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक और दूसरा क्या है NT, टोटल मोल कितना हो जाएगा मिलाने के बाद, तो आपका N1 प्लस क्या हो जाएगा N2, और ये आपका क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका एडिटिव कर सकते हैं, तो इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसी का हेल्प ले रहे हैं कि NT इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन में, PV इक्वल टू होता है NRT, तो N इक्वल टू हो जाएगा PV बाय RT हो जाएगा, तो N मोल का फॉर्मूला हो गया, PV RT हो गया। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट लिया गया, तो यहाँ पर NT जो टोटल मोल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका PV, तो PT हो जाएगा टोटल प्रेशर, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, और ये टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा RT। अच्छा, N1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 हो जाएगा प्रेशर की जगह में, PT की जगह में, और यहाँ पर V1 हो जाएगा, और यहाँ पर RT कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल P2 V2 बाय क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए PT हमको कैलकुलेट करना है, तो VT हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा RT। अब देखिए P1 V1 और P2 और V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RT, तो RT क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं RT क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, तो PT, इसलिए PT इक्वल टू हो जाएगा आपका P1 V1 P2 V2 और बाय क्या हो जाएगा VT हो जाएगा। अच्छा, VT आप ऐड कर सकते हैं VT, तो P1 V1 और क्या हो जाएगा P2 V2 और नीचे हो जाएगा V1 प्लस V2, आपका ये बन गया, ये आपका आ गया एक्सप्रेशन आ गया कि कनेक्टेड कंटेनर है तो उसका टोटल प्रेशर कैसे निकाल जाएगा, तो P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 बाय V2 हो जाएगा। इस टाइप से निकाल जाता है, ऐसा नहीं कि इसका P1 और P2 को ऐड कर देंगे, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया जा सकता, एक्सटेंसिव को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसी के हेल्प से ये क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, इसी को बाद में कन्वर्ट करके इंटेंसिव का फॉर्मूला देंगे। तो ये हो गया आपका एक ये हुआ एप्लीकेशन, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक्सटेंसिव का कॉन्सेप्ट बहुत एकदम सिंपल है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका यूज बहुत लार्ज स्केल में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज में, देखिए मिक्सिंग ऑफ गैसेज का टोटल प्रेशर टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए होता है। थर्मोडायनामिक्स में तो पूरा डिटेल से इसका पढ़ा जाता है कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव का प्रॉपर्टी अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आप थर्मोडायनामिक्स का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी और देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। जैसे चलिए मोलर मास निकाल के दिखाते हैं कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे यहीं पर कनेक्टेड कंटेनर लेते हैं, ठीक है। मोलर मास का होता है जैसे कि मोलर मास, ये मोलर मास है, इसका होता है मास बाय क्या होता है मोल होता है, इसको मोलर मास कहते हैं, ठीक है। और मोलर मास आपका क्या हो गया, मोलर वर्ड आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है कि टोटल मोलर मास कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर मोलर मास आपका M1 है। अच्छा, इसमें क्या क्या टर्म यूज हो रहा है, एक मास भी यूज हो रहा है, ये मोलर मास है, ये मास है और ये मोल है यहाँ पर इस कंटेनर का। अच्छा, यहाँ पर मोलर मास आपका क्या है M2 है और आपका मास M2 है और मोल क्या कितना हो गया M2 है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा टोटल हमको निकालना है, टोटल मोलर मास निकालना है वाट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोलर मास इसका टू हो जाएगा M1 प्लस M2, मतलब फर्स्ट मोलर मास और सेकंड को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड किसको कर सकते हैं, जहां पर ये जो एक्सटेंसिव होगा उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मास है, ये मास आपका एक्सटेंसिव होता है, ये मोल जो होता है ये आपका एक्सटेंसिव होता है। तो यही दोनों का यूज करके
आप ऐड करके उसको बाद में कन्वर्ट करके आप मोलर मास निकाल सकते हैं, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए M1 मोलर मास यहां पर हो जाएगा, मास M1 बाय N1 हो जाएगा। तो M1 इक्वल टू हो जाएगा N1 और यहां पर मोलर मास। इसी टाइप से M2 सेकेंड मोलर मास निकालना होगा, तो मास M2 बाय क्या हो जाएगा N2। तो यहां पर मास सेकेंड का निकल जाएगा N2 और यहां पर जाएगा M2 मोलर मास। ये आपका निकल गया एक, हाँ ये भी निकल गया। अब देखिए क्या करना है, आपको टोटल निकालना है। अच्छा टोटल का क्या हो जाएगा, टोटल मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल मोल, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो गया, आपका मोल भी है और यहां पर मास भी है, तो मास का ही ले लेते हैं। तो टोटल जो मास होगा, टोटल मास हो जाएगा M1 मास और क्या हो जाएगा M2। ये तो एक्सटेंसिव है तो ऐड कर सकते हैं। तो एमटी का वैल्यू यहां से देखते हैं। एमटी का वैल्यू हो जाएगा मास वाला NT और ये मोलर मास, टोटल मोलर मास। तो यहां पर इसका हो जाएगा NT और टोटल मोलर मास और यहां पर M1 का वैल्यू हो जाएगा N1 मोलर मास 1। अच्छा M2 का हो जाएगा N2 और मोलर मास 2 हो जाएगा। अच्छा हमको निकालना है टोटल मोलर मास, तो N1 M1 N2 और ये M2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा NT भी आपका एक्सटेंसिव है, तो NT हो जाएगा N1 प्लस क्या हो जाएगा N2, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे N1 मोलर मास फर्स्ट का आपका N2 और ये सेकेंड का मोलर मास NT हो जाएगा N1 प्लस आपका N2 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल मोलर मास आपका मिक्स करने के बाद, इसको मिलाने के बाद टोटल आपका मोलर मास हो गया N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सोल्व किया जाता है। बस छोटा सा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं और इंटेंसिव में तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो जिसको ऐड नहीं कर सकते हैं और जिसको ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करके अब उसका इंटेंसिव का वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर निकाले मोलर मास को आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव जो है मोल है और जो मास है, मास को तो ऐड कर सकते हैं, तो मास को ऐड कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव है। तो इसी के सपोर्ट से, इसी के हेल्प से आप एक्सटेंसिव का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको तो ऐड कर सकते हैं। ये भी एक आपका यूज है। देखिए एक्सटेंसिव का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा डिफिनेशन पढ़ के एग्जाम्पल रख लिया जाता है, बस हो गया काम। उसका यूज क्या है वो हम बता रहे हैं। और भी यूज है, एक आध दो और यूज देखते हैं कैसे करते हैं, कहाँ पे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कैसे क्या किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है गिवन दैट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu+2 से Cu का दिया हुआ 0.34 वोल्ट है एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu+2 आपका -0.15 वोल्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है देन कैलकुलेट प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर प्लस से कॉपर का कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। देखिए तो यहां पर भी क्या करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हालांकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, जबकि ये जो पोटेंशियल है आपका इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है। जैसे देखिए पहले इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, तब समझ में आ जाएगा क्या करना है। जैसे कि +2 से ये जा रहा
+2 से आपका किस में जा रहा है, Cu प्लस में जा रहा है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है उसे कर रहा है। तो यहाँ पर आपका हो गया। इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ 0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए इसको E1 कर लेते हैं स्टैंडर्ड, तो 0.34 वोल्ट है। अच्छा, एक सेकंड में देख रहे हैं क्या है, Cu प्लस से आपका किस में जा रहा है, Cu+2 में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या दिया, E1 कितना दिया हुआ, -0.15 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। अब देखो हमको निकालने बोला क्या, Cu प्लस से Cu, मतलब +1 से Cu, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला कन्वर्जन होना चाहिए +2, ये वाला। ये कैसे आएगा, इसको अगर ऐड करते हैं, तो देखिए ये वाला आपका कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ बच जा रहा है Cu प्लस, अरे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच गया Cu, देखिए ये वाला फॉर्मेट आपका आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसका आपका ये पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इसका निकल जाएगा, ऐड करेंगे। लेकिन इसको तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर, सॉरी ये 2 था, तो E1 नॉट और E2 नॉट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो पता चल गया कि इसको ऐड करने पे ये ऐसा आएगा, और इसी का वैल्यू हमको निकालना, तो ऐड करने से ही होगा। लेकिन ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसको आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटेंसिव है, और इंटेंसिव को तो ऐड किया नहीं जा सकता, तो एक्सटेंसिव को ऐड किया जा सकता है। तो आपको ऐसा करना है, तो ये बनेगा कैसे, हमको इसी से रिलेटेड कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखना होगा जो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। Cu+2 था यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Cu+2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था। तो एक ऐसा देखेंगे कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो यहाँ पर देखिए गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाया गया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है आपका एक्सटेंसिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है NFe, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल का तो सेल लग देंगे, यहाँ पर ये हो गया। तो ये आप देखिए यहाँ पर देखिए पोटेंशियल यूज हुआ है, तो हमको पोटेंशियल का एड ही लाना है, लेकिन डायरेक्ट पोटेंशियल को आप एड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एड तो इसको कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को, तो क्यों ना डायरेक्ट इसका गिब्स फ्री एनर्जी ही लिख दिया जाए। तो इसका लिख देंगे G1 स्टैंडर्ड, इसका लिख देंगे, फर्स्ट हो गया। इसके लिए क्या लिख देंगे, आपका G2 स्टैंडर्ड लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो यहां पर जो आएगा G आएगा और ये G आएगा, टोटल आपका G1 स्टैंडर्ड और ये क्या हो जाएगा, G2 स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा, और इसका भी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इसको जोड़ना है तभी तो ऐसा आएगा। तो इसका जो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसिव है, तो ये दोनों को जोड़ के ये कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जबकि G इक्वल टू होता है माइनस NFe, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन मतलब हो गया कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किया गया, ये फ्राड हो गया, फ्राड 96,500 कूलम होता है, और ई तो दिया हुआ था इसका, तो हम करेंगे इसमें। तो यहां पर आ गया कि इसको जब ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो यहां पर आ गया G स्टैंडर्ड इक्वल टू आ गया G1 स्टैंडर्ड, और ये क्या आ गया, G2 स्टैंडर्ड गया। अब इसका लगाएंगे, क्योंकि इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -NF। तो n कितना होगा, इसका ये वाला है टोटल, तो n कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, फ्राड का फ्राड ही रख देंगे, क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे, E, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया स्टैंडर्ड। इसके लिए यही तो कैलकुलेट करना है टोटल, ये इसके लिए हो गया। इसका देखते हैं, माइनस आ जाएगा G1 का कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 फ्राड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा E1 नॉट। इसके लिए E1 नॉट कर दिए, G1 है तो E1 नॉट कर दिए। अच्छा, E1 का वैल्यू यहाँ पर है,
फिर यहाँ पर प्लस माइनस, इसमें कितना है G2 में, G2 में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 फ्राड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा, E2 नोट आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर देख लेते हैं ये साइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो माइनस फ्राड ई, यही निकालना है कैलकुलेट, और यहां पर आ जाएगा 2 फ्राड E1 स्टैंडर्ड, और यहां पर जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक 1 फ्राड E2 स्टैंडर्ड। अब देखिए फ्राड और माइनस यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा E0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिए और फ्राड भी कॉमन ले लिए, यहाँ पर आ जाएगा 2 E1 नॉट, और प्लस क्या आ जाएगा E2 नॉट हो जाएगा। तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया, तो E स्टैंडर्ड इसका 2 हो जाएगा 2 E1 नॉट प्लस क्या हो गया E2 नॉट। अब ये आ गया, ये आपका आ गया, तो निकाल लेंगे 2, इसका E1 नोट कितना है, E1 नोट ये है, तो आपका प्लस में है 0.34 वोल्ट प्लस, अच्छा इसका कितना है, इसका है माइनस 0.15 वोल्ट है। अच्छा ये कर लेंगे, ये करेंगे कितना आ जाएगा 68, यहाँ पर माइनस 0.15 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 से 5 गया 3, यहाँ बच गया 6 से 1 गया आपका 5 बच गया, तो आपका 0.53 वोल्ट आपका ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये वाले का आपका निकल गया। तो कैसे निकला, क्योंकि इंटेंसिव को देखिए, इसके ये इसको ऐड करना था, तो ऐड करना था तो इंटेंसिव में पोटेंशियल को आप ऐड नहीं कर सकते, तो क्या देखे, तो कोई ऐसा टर्म देखे जो कि एक्सटेंसिव है और एक्सटेंसिव में पोटेंशियल का यूज हुआ है, तो बस एक्सटेंसिव आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, इसलिए गिब्स एनर्जी को हम ऐड कर दिए। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसका जो पोटेंशियल यहाँ पर आया उसको यूज करते हुए चले गए, तो करते हुए चले गए, तो ये टोटल आपका पोटेंशियल आपका निकल गया इसका कन्वर्जन का। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इसी टाइप का यूज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर कहीं पे इंटेंसिव को निकालना होता है कि इंटेंसिव का प्रॉपर्टी कैसे निकालना होता है, वैल्यू कैसे निकालना होता है, जैसे कि आप पोटेंशियल निकालना होता है तो एक्सटेंसिव का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी के हेल्प से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस टाइप का एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में एक छोटा सा हम शॉर्ट नोट्स दिए हैं कि कैसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू।